Drew Gulak. Drew Gulak. Oh my God, really man, really ऐसी चीजें सुन के भाई दिमाग खराब हो जाता है। सही कह रहा हूँ, ये वो फेमिनिस्ट है भाई, ये दुनिया के वो फेमिनिस्ट लोग हैं जो सिर्फ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, वुमेन्स के बारे में बात करते हैं, फेमिनिस्ट के बारे में बात करते हैं, नेपोटिज्म के बारे में बात करते हैं। ये वो लोग हैं और आई थिंक रोंडा राउजी उन्हीं में से एक है जो सिर्फ फेमिनिस्ट का खेल खेलती है, फेमिनिज्म फैलाती है। अब देखिए सारी चोचले बाजी क्या है, सारा बवाल क्या है, बात करने वाला हूँ। लेकिन भाई सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग को प्लीज कर दीजिए भाई, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। एक सब्सक्राइब करना है भाई, बस एक कर दीजिए भाई, फ्री का काम है। थैंक यू वेरी मच। अब दोस्तों बात करें आज की वीडियो में क्या खास है। दोस्तों देखिए खास ही खास है, खास का नाम है राउडी रोंडा राउजी। वैसे मैं इसको राउडी क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इज नॉट इन WWE एनीमोर। सो राइट नाउ देयर इज ओनली रोंडा राउजी, फॉर्मर WWE सुपरस्टार, फॉर्मर UFC सुपरस्टार। तो भाई चीजें क्या है, कुछ वक्त पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में बताया था कि रोंडा राउजी ने ड्रू गुल्लक के बारे में क्या बोला था। रिपोर्ट भी थी, रोंडा राउजी ने खुद नेशनल टेलीविजन पे इस बात को एक्सेप्ट किया है, इस बात को बोला था, चीख चीख के बोला था कि ड्रू गुल्लक ने मेरी चड्डी का नाड़ा खींचा, ड्रू गुल्लक ने मेरी कच्ची उतारी। मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात को, क्या है समझ लो बात को। मेरी कच्ची उतारी, मेरी कच्ची खोली, मेरी कच्ची गंजर देखा मैं क्या पहनती हूँ, मेरा नाड़ा खोल दिया, पसीनेदार था, उसको खुशबू आई होगी। भाई ये चीजें रोंडा राउजी ने नेशनल टेलीविजन पे बोली। आप सोचो, आप खुद सोचो कि कौन सी ऐसी औरत है दुनिया में जो ऐसी चीजें को नेशनल टेलीविजन पर सरेआम बोलेगी। और वो कब बोल रही है, जब वो WWE कंपनी से मतलब एक तरह से एंड हो गया उसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट। WWE कंपनी ने उसको ऑफर नहीं किया दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज WWE कंपनी को पता था ना ही रोंडा राउजी के पास रेसलिंग स्किल है, इसको रेसलिंग करनी बिल्कुल भी नहीं आती। मैंने पहले दिन ही बोला था, उस समय मैं सोशल मीडिया पर खाली इंस्टाग्राम पे था और मैंने पहले दिन ही बोला था, मैंने 2018 में बोल दी थी बात रेसलमेनिया 34 में कि रोंडा राउजी को रेसलिंग नहीं आती। देखिए रोंडा राउजी का डेब्यू रेसलमेनिया 34 में हुआ था, आप सबको पता है, अगेंस्ट ट्रिपल एच एंड स्टेफनी मैकमैन, जो टैग टीम मैच था। वहां पर स्टेफनी मैकमैन को जिस तरह से रोंडा राउजी मार रही थी, जिस तरह से उस एक्शन कर रही थी, रेसलिंग मूव्स को सेल मतलब स्टेफनी पे मार रही थी, भाई कहीं से भी वो चीज अच्छी नहीं थी। और मैं शौक था कि विंस मैकमैन ने भाई अपनी ही लड़की के खिलाफ इतनी मूव्स जिसको रेसलिंग करनी आती ही नहीं है, वो कैसे एक्सेप्ट करवा रहा है। मतलब स्टेफनी मैकमैन रेसलर नहीं है भाई, स्टेफनी मैकमैन एक जस्ट मतलब प्रिंसिपल ओनर थी उस समय, और वो बहुत ही मतलब लड़ती ही नहीं थी यार वो स्टेफनी मैकमैन, समझ लो आप एक तरह से रेसलर तो नहीं थी। लेकिन भाई रोंडा राउजी अगेंस्ट डालना, और रोंडा राउजी जिस तरह से ब्रूटलाइज कर रही थी स्टेफनी को, फैंस को मजा आ रहा था, बिकॉज स्टेफनी उस समय एक हील कैरेक्टर में थी, ट्रिपल एच हील कैरेक्टर में था। लेकिन यार इंसान तो चीज है ना भाई, इंसान मार तो लगेगी ना भाई। अगर आप किसी के मुक्का मार दोगे फर्क नहीं पड़ेगा वो अच्छा है बुरा, चोट तो उसको लगेगी। तो यहाँ पर जिस तरह से रोंडा राउजी ने स्टेफनी को मतलब वो सेल आउट किया, मतलब स्टेफनी के मुंह से लगाई, वो भाई कहीं ना कहीं चीजें खराब थी और फैंस को चीजें पसंद नहीं आई। उसी के बाद मैंने और बहुत से लोगों ने मान लिया था कि भाई रोंडा राउजी UFC फाइटर है, लेकिन वो रेसलिंग नहीं कर सकती। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता चुका हूं कि देखिए एक प्रोफेशनल रेसलर UFC फाइटर बन सकता है, लेकिन एक UFC फाइटर कभी भी पूरी लाइफ में प्रोफेशनल रेसलर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता भाई। आप खुद सोचिए कि ब्रॉक लेसनर एक प्रोफेशनल रेसलर था, फिर वो UFC में गया, कामयाब हुआ, लेकिन फिर वो वापसी आया। उसी तरीके से भाई और कौन लामलू, और तो कोई है भी नहीं, ब्रॉक के अलावा कोई भी नहीं जो सक्सेसफुल हो सका हो। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो UFC से आए, जैसे कि मैट रिडल का नाम सुना होगा। मैट रिडल को भी ज्यादा रेसलिंग आती नहीं थी उसको, वो दूसरों की मतलब चुराता था स्किल्स, इसकी मूव्स उसकी मुंह चुरा ली, उसकी चुरा ली। तो देखा जाए UFC फाइटर्स को कभी भी रेसलिंग करने आ ही नहीं। रोंडा राउजी का नाम उन्हीं में सबसे टॉप पर रखूंगा मैं, वो टॉप पर है कि इस औरत को रेसलिंग करनी नहीं आती, और इसने बहुत से सुपरस्टार को, रेसलिंग को, डीवास को इंजर्ड किया है, बिल्कुल किया है इसने भाई। शार्लेट फ्लेयर तक को इसने इंजर्ड कर दिया था, सोचो। सो दिस इज वाई फैंस का पूरी तरह से भाई रोंडा राउजी पर ट्रस्ट हो गया, रिएक्शन हो गया भाई, पूरी तरह से हटा दिया था। 2018 सर्वाइवर सीरीज लॉस एंजलिस के अंदर हुई थी, इसके होम टाउन में रोंडा राउजी के, और सोचो इसके होम टाउन में ही फैंस ने इसको बू करी थी इतनी गंदी वाली कि आप सोच नहीं सकते। एक साल, उसी साल में इसका डेब्यू हुआ कंपनी में, और उसी साल में इसने टाइटल भी जीत लिया। सोचो, ये तो वही बात होगी कि जेड कारगिल डेब्यू करा, उसको टाइटल जितवा दिया। सोचो कि आप खुद दिमाग लगाओ।
भाई फैंस ना ओवररेटेड बंदों को लाइक नहीं करते, वो अंडररेटेड बंदों को लाइक करते हैं, जैसे कि डैनियल ब्रायन, कॉफी किंगस्टन, बिगी, ऐसे बंदों को लाइक करते हैं। रोंडा राउजी एक यूएफसी फाइटर है और उसने आते सारी टाइटल जीत लिया था अलेक्सा ब्लिस के अगेंस्ट। सोचो यार कितनी गंदी बात थी। उस समय बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन नहीं, बोरिंग थी वो, रेसलिंग करनी आती नहीं, उसको टाइटल दी थी बिकॉज ही जस्ट यूएफसी फाइटर। सो ये चीजें कहीं ना कहीं फर्क थी कि रोंडा राउजी का जो फेमिनिस्ट है गिमिक कहीं से स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद रोंडा राउजी का जो है रेसलर में 35 मैच हुआ था, ट्रिपल थ्रेट, आपको याद होगा, बेकी लिंच, शार्लेट के साथ, वहां पर भी बहुत बड़ा बवाल हुआ था। बेकी लिंच ने अपनी बुक में अनाउंस किया है कि रिटर्न में लिखा है उसने कि भाई रोंडा राउजी ने इनकार कर दिया, रोंडा राउजी ने मना कर दिया कि मैं टैप आउट नहीं करूंगी। एंडिंग ऐसी थी कि बेकी लिंच रोंडा राउजी को टैप आउट के थ्रू हरवाती और दोनों टाइटल जीती रो स्मैकडाउन के। लेकिन होता क्या है, बेकी लिंच यहाँ पे रोल अप कर देती है, क्योंकि रोंडा राउजी ने भाई कहा दिया था कि मैं टैप आउट नहीं करूंगी, सोचो। और बल्कि ये औरत टैप आउट कर चुकी है होली होम के अगेंस्ट, यूएफसी फाइट के अगेंस्ट हार चुकी है बुरी तरह से, वो भी 10 सेकंड में। तो दिमाग लगाओ यार, ये क्या है, ये फेमिनिस्ट नहीं है तो क्या है। उसके बाद क्या होता है, रोंडा राउजी को दोबारा रिटर्न होता है 2022 में, फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाती है, समझ लो पूरा साल इसका ऐसे ही जाता है। सो एंड ऑफ द डे, अब जबकि ये रिलीज हो चुकी है, कंपनी से एक तरह से फायर्ड हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं ऑफर किया इसको, अब ये गंदे गंदे कमेंट कर रही है सुपरस्टार के बारे में। देखिए ड्रू गुल्लक को मैं नहीं जानता, ड्रू गुल्लक के बारे में मेरे को कोई भी चीज़ नहीं पती, लेकिन आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ मैंने सर्च की है। ड्रू गुल्लक, आपको याद होगा एक बार रोंडा वर्सेस शार्लेट हुआ था, आई क्विट मैच का कुछ हुआ था, वहां पर ड्रू गुल्लक की सेगमेंट थी, तो रोंडा राउजी ने उसको पकड़ लिया था, आपको याद होगा, क्लच में। सो आई थिंक अब ये तो नहीं है कि रोंडा राउजी झूठ बोल रही कि ड्रू गुल्लक ने नहीं किया ऐसा, अभी तक ऐसा प्रूफ तो नहीं हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, आंटी रोंडा राउजी, आंटी जी एक बात समझिए, आपकी उम्र करीबन 40 साल से ऊपर हो चुकी है आंटी जी, और आप ये कह रही है कि आपका नाड़ा किसने खींचा। मेरे को आंटी जी सिर्फ एक बात पूछनी है, आंटी जी आप ये बताइए कि जब आपका नाड़ा खींचा था तब आपने क्यों नहीं बताया, बिकॉज तब आप डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट में थी। और ये मत बोलिएगा आंटी आप कि विंस मैकमैन ने मना कर दिया था, नहीं रोंडा राउजी यू आर नॉट टेलिंग दैट ट्रुथ। ऐसा तो नहीं है, अगर ऐसा है तो आप भी इसकी जिम्मेवार है, बिकॉज जुर्म को छुपाना वो सबसे बड़ा जुर्म है। और अगर आपने ऐसा किया है कि आपने उस समय ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कि भाई आप खुद सोचो यार, आज आपके साथ कोई गंदी हरकत करता है तो आप ऑब्जेक्शन लोगे ना भाई, कि आप कहोगे नहीं छोड़े बाद में देखूंगा इसको, ऐसा थोड़ा ना होता है भाई। और ये 4-5 साल बाद बता रही है कि उसने मेरा नाड़ा खींचा था। क्या बात कर दी मैडम तुमने यार। ऐसे तो बहुत लोग खड़े हुए हैं, बहुत औरतें लड़कियां खड़ी हुई हैं लड़कों पे इंजाम लगा देती है, इसने ये किया मेरे साथ, वो किया। अबे मेरे भाइयों, अबे मेरे सब्सक्राइबरों, मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहता हूँ भाई, मेरी बात सुन लो कान खोल के। आपको बार बार नहीं समझाने बैठा, मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। लड़की हो, औरत हो, कोई भी हो, इनके चक्रों में पड़ना छोड़ दो भाई। अब भाई अगर आपके अंदर ठरक है ना, आपके अंदर हवस है, आपके अंदर सेक्स है, क्लियर कट बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ आपको, अगर अपनी हवस को दूर करना है तो भाई हिला लो, हिला के काम चला लो। 30 सेकंड के मजे के लिए पूरी जिंदगी खराब मत करना। सही कह रहा हूँ, 30 सेकंड भी ज्यादा बोल दिए, 10 सेकंड के मजे के लिए पूरी जिंदगी खराब मत करना, समझ लो। तो समझ लो, जो चीज हिला के काम चल सकता है ना, उसके लिए इन ऐसी आफत को पालने की जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी में, समझ लो। अकेले रहना सीख लो, अपने परिवार के साथ रहना सीख लो। इन औरतों के चक्रों में, लड़कियों के चक्रों में पड़ना बंद कर दो। ये अपने बाप की साइड हो जाएंगी, औरत अपनी पति की साइड भाग जाएगी, तो भाई आपका कुछ नहीं जाने वाला, सॉरी उनका कुछ नहीं जाने वाला, आपका कुछ नहीं रहने वाला। अभी भी कह रहा हूँ सुधर जाओ, आप मेरे सब्सक्राइबर हो इसलिए बता रहा हूँ। अगर आप हो ऐसे, वैसे तो मैं जानता हूँ आप ऐसा नहीं होंगे, बिकॉज आजकल सब समझदार हो चुके हैं, लेकिन अगर आप अभी भी हैं जो लड़कियों के चक्कर में पड़े हुए हो, औरतों के चक्कर में पड़े हुए हो, तो अभी भी रुक जाओ, अपने पैर ले लो पीछे, बच जाओगे भाई, बच जाओगे। और मेरे को याद करोगे कि भाई थैंक यू कल्ट रेसलिंग, यू टेल अस। तो भाई ये तो बहुत बड़ा ज्ञान हो गया मेरा, ऐसे ज्ञान मैं देता रहता हूँ अपनी वीडियो में, इसलिए कह रहा हूँ भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे अभी तक नहीं किया तो मजा आ जाएगा बहुत। अब देखिए बात करें आगे की चीजें क्या है। आप दोस्तों देखिए एक लेटेस्ट रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग भाई रोंडा राउजी पर जो भी एलिगेशन रोंडा राउजी ने लगाए हैं वो ले नहीं रही है, वो मतलब वो बैकआउट नहीं कर रही है, वो ड्रू गुल्लक पर लगा रही है। और करीबन यहाँ तक पाया कि भाई रोंडा राउजी ने इससे पैसे मांगे हैं।
अब ये चीज कितनी सच है कितनी झूठ है मुझे नहीं पता, आई एम जस्ट टेलिंग द रूमर बिकॉज आई एम अ न्यूज ऑब्जर्वर, आई एम रेसलिंग ऑब्जर्वर। सो यहाँ पर सिर्फ मैं न्यूज बता रहा हूँ आपको कि रोंडा राउजी ने यहाँ पर क्लियर कट अब कहा है कि भाई मैं केस वापस नहीं लेने वाली, आई वॉन्ट द रिजल्ट, आई वॉन्ट जुडिशरी जस्टिस, जो भी बोल रही है। अब देखिए इतना ठोक के बोल रही है, इसका मतलब क्या सच है, क्या वाकई में ड्रू गुल्लक एलिगेटर है, वाकई में उसने जो है ये सब चीजें की है, वो वाकई में इज गिल्टी। अब देखिए ये प्रूफ होना अभी तक बाकी है बिकॉज ऐसे बहुत इंजाम है दुनिया में जो अभी तक प्रूफ नहीं हो पाए। लेकिन यार मैं ये क्या सोचता हूँ भाई, जब आप पे इंजाम लगे ना आप तब बताओ, ये चीजें घुमाओ फिराओ ना कि उसने हमारा नाड़ा खींच दिया, खींचा होगा यार कि मैं कहाँ कह रहा रोंडा राउजी झूठ बोल रही है, लेकिन अब क्यों बता रही है जब वो कंपनी में नहीं है। अब ये मत बोलियो कि कंपनी में बहुत सारे रूल्स होते हैं कि हम नहीं बता सकते। भाई ऐसा भी क्या रूल जो आपकी इज्जत से बढ़कर हो, ऐसी भी नौकरी क्या करनी जिसमें आपकी इज्जत ही ना हो। तो समझ लो भाई ये क्या चल रहा है दुनिया में, समझ रहे हो एक तरह से। अब ड्रू गुल्लक है उसको कंपनी ने रिलीज कर दिया और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ट्रिपल एस ने, इंडेवर ने, खासकर इंडेवर की बात कर रहा हूँ बिकॉज इंडेवर यहाँ पर जिन भी सुपरस्टार पर रेसलर पर इंजाम लग रहे हैं, एलिगेशन लग रहे हैं, प्रूफ भी नहीं हो रहे भाई, उनको भी निकाली जा रही है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, कल को कोई भी लड़की उठ के आ जाएगी और बोल दे कि इसने ये किया मेरे साथ, गंदी हरकत की है, तो यार लोग मान लेंगे यार, लोग मान लेंगे बिना कुछ प्रूफ हुए। अब वो लड़के की तो इज्जत गई ना भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लड़के ने सही में नहीं किया, वो हो सकता किया हो, लेकिन यार प्रूफ के बिना आप कैसे बोल सकते हो, समझ रहे हो। तो भाई दुनिया का यही खेल है, दुनिया ऐसे ही चलती है, इसलिए कह रहा हूँ भाई आप भी पक्के हो जाओ अपनी तरफ से। आपके पैर आगे जा रहे हो तो उसको पीछे खींच लो कि भाई हमने उस रास्ते जाना ही नहीं है, समझ रहे हो। मैं आपको बार बार तो नहीं समझाने बैठा, इसलिए कह रहा हूँ अगर काम आपका चल रहा है तो चलाओ भाई, वरना हिला के काम चला लो जैसे कि मैं चलाता हूँ भाई, सही बोल रहा हूँ। सो ये थी। सो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट प्रो रेसलिंग। भाई बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके, कल मिलते हैं आपसे, सी यू टुमारो।